easy. अच्छा लगा easy word सुनना, especially when you have exams ahead of you. सर पे जब एग्जाम का डर नाच रहा हो तब इजी वर्ड सुनना थोड़ा सा अच्छा तो लगता है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज. मेरा नाम है ईशा. यस पीपल, मैं पागल वागल नहीं हो गई हूँ. यस, आई एम करेक्ट इन सेइंग दैट यस इट इज इजी. अब ये आप सोच रहे होंगे कि क्या इजी है, क्या हो गया मैम, क्या बोल रहे हो आप तब से, क्या इजी है? आखिर हमें भी तो बताओ, हमें पता तो चले कि हम जो इतनी तैयारियां कर रहे हैं आखिर उसमें इजी जैसी चीज क्या है. क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले ज्यादातर बच्चों को डिफिकल्टी लगता है सब कुछ, क्योंकि पहले से पढ़ने की आदत तो होती नहीं है. करेक्ट, बट डोंट वरी, इट इज इजी. यहाँ हम 1 मार्क के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं. ये 1 मार्क आपके 20 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, जो कि कह सकते हो 20 मार्क्स हैं. ठीक है. एंड अगर आपको 80 में से 20 मार्क पूरे मिलते हैं, फुल 20 आउट ऑफ 20, तो मतलब आपको 60 के लिए तैयारी करनी है. आगे 60 के लिए वरी करनी है. बेसिकली तैयारी तो आपको सबके लिए करनी है, इन वीक्स के लिए भी करनी पड़ेगी, लेकिन वरी जो है आपको वो 60 के लिए करनी पड़ेगी. क्यों? करेक्ट बोला कि नहीं बोला? चलो आगे देखते हैं कि कैसे इन 1 मार्क के क्वेश्चंस को वर्कअप किया जा सकता है. आई नो आप लोग कहोगे कि मैम ये 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, हम तो वहीं देखेंगे जैसे होगा, रीड कर लेंगे, पूछ लेंगे. ऐसा नहीं है. आप इस पे वर्क कर सकते हो. हाँ, ये फैक्ट है कि आपको इनके लिए पूरा पूरा चैप्टर, पूरे पूरे टॉपिक्स को करेक्टली, थरली, फुल सिंसियरिटी के साथ रीड करना पड़ेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको अवॉइड करेंगे कंप्लीटली. ठीक है. यहाँ मैं आज आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ, आपको ये समझाने के लिए कि आपके 11th के क्वेश्चंस, 11th में 1 मार्क के क्वेश्चंस किस तरीके से कैसे हो सकते हैं और उन पे आप कैसे वर्क करो. उसकी थोड़े इजी वे में उसको बनाना, कैसे रीड करें, रीडिंग करते वक्त क्या चीज़ कैसे कब कहाँ ध्यान रखें. बहुत सारी चीज़ें होती हैं रीड करते वक्त. तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको एक तरीके से एक एग्जाम्पल देने के लिए कि कैसे 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है, किस बेसिस पे पढ़ाई करनी है, किन किन चीज़ों पर रीड करते वक्त फोकस करना है. बेस देखो यही रहेगा कि आपको रीड करना है, और रीड करते वक्त किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रखना है, कहाँ कैसे उसको आसान बनाया जा सकता है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ठीक, आगे बढ़े. चलिए, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए आपके गोल्डन टिकट है अच्छा स्कोर करने की. अपने 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 20 में से 20 को सिक्योर करने की. ठीक है. ये आपके हाथों में है. ये अगर आपने सही कर लिए तो इनसे आपको मतलब अगर आपने ये कर लिए तो ये मार्क्स आपसे कोई नहीं ले सकता. और एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ. वो ये लगता है उन्हें कि 1 मार्क है, एक डेट लिख कर आ गए, अगर हमने ईयर नहीं भी लिखी ना तो हमें आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे. ऐसा नहीं है बेटा. अपने माइंड से इस गलत फहमी को निकाल देना. ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ तो या तो 1 है या 0 है, हाफ मार्क्स का कोई स्कोप नहीं है. ठीक, तो इसलिए इन पे वर्क करने की ज़रूरत है. ओके, इनको लाइटली नहीं लेना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैंने आपको पहले ही बताया कि रीडिंग तो बेस है. उन चैप्टर्स की, उन टॉपिक्स की रीडिंग करनी है जो आपको ज़रूरी इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, और वही आपको आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे. ठीक, अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि किस तरीके से यू हैव टू गो बाय. ये मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 20 क्वेश्चन हैं, 20 ही क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, और ये 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रही हूँ कि किस तरीके से ये 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं और किन चीज़ों पर वाइल रीडिंग यू हैव टू कीप अ फोकस ऑन. पहली चीज़ है एब्रीविएशंस. जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो, FPTP, फर्स्ट
पास द पोस्ट सिस्टम, चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक, हर एक एब्रीविएशन को देखना ही देखना है। रीड करते वक्त ये देखना है कि ये तो यार 1 मार्क में पूछा जा सकता है। अरे एब्रीविएशन आ गई, अगर इसका फुल वर्ड है आपके को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लिखा हुआ है और साथ ही साथ में ब्रैकेट में अगर FPTP लिखा है तो आपको उस FPTP को अवॉइड नहीं करना है। वो FPTP को आपको नोट करके रखना है कि ये एक टाइप हो गया, 1 टाइप MCQ में पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमें आ सकता है। ठीक, अब आप कहोगे कि मैम ये आ सकता है में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर हम क्या क्या करेंगे। लेकिन इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा और यही तैयारी है यहाँ। मानो मेरी बात, एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट मैं आपको अगर बताऊं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप ये ध्यान में रखो, नोट में रखो कि क्या चीज़ आ सकती है। किसी भी शॉर्ट फॉर्म, डेट, मंथ, ईयर, नाम, कोई स्पेसिफिक इवेंट है, कोई नाम आ गया कि हाँ बलवंत राय मेहता कमेटी इस दिन आई थी, 3 टायर स्ट्रक्चर है, उसमें तीन स्ट्रक्चर या 3 स्टेप्स, स्टेजेस, लेवल्स कौन कौन से हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, सबसे बड़ी चीज पहली। दूसरा, विच टाइप ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, एक हो गया एब्रीविएशंस पे ध्यान रखना है, दूसरा हो गया अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, इंडिकेट राइट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वही चीज हो गई कि आपको प्राइम मिनिस्टर का रोल, लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्शन, प्रेसिडेंट, सिस्टम क्या है, बिल पास करने का सिस्टम क्या है, कितने टाइप के बिल होते हैं, ये सारी चीज़ें में सिस्टम आपको अपना कॉन्सेप्ट सही मायनों में क्लियर करना है। और अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे प्राइम मिनिस्टर का रोल हो गया, प्रेसिडेंट का रोल हो गया, लोकसभा राज्यसभा हो गया, ठीक है, इसकी तैयारी, कॉम्पोजिशन इनकी, और हाउ डज अ बिल बिकम अ लॉ, ये हो गया, इस तरीके से जो आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करोगे ना, ये अगर आप 6 मार्क के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करोगे, ये आपके 6 मार्क के क्वेश्चंस का फॉर्म है, मैं आपको पहले बता दूं अभी। ठीक, और अगर आप इनको ऐसे तैयार करते रहोगे तो आप ये समझ लो कि आपके 1 मार्क की तैयारी हो गई, समझो। तो अगर आपको 6 मार्क की तैयारी करनी है तो अपने कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से क्लियर करते हुए चलो, ताकि आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में भी बेनिफिट मिल जाए उसका। ठीक, आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे पास 6 मार्क में ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है, क्या इलेक्ट करता है, कौन इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को, उसके अंडर कितने लोग काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पे क्लियर होनी चाहिए फॉर 6 मार्क क्वेश्चंस। और अगर आपने 6 मार्क के क्वेश्चंस के लिए तैयारी कर ली तो आप 1 मार्क को आसानी से कर लोगे, क्योंकि यहाँ आप देखो कि मैंने आपको पहले ही कहा क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक, तो एक काज वाली जो थ्योरी होती है ना, एक कण 2 काज वाली जो थ्योरी होती है वो यहाँ फुलफिल हो जाएगी। एब्रीविएशंस, कॉन्सेप्ट्स। दूसरा, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, कौन अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क आंसर दोगे। ठीक, मैंने आपको यहाँ अभी भी वही कहा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने। ठीक, रीड करो, रीडिंग करते वक्त अब पहली चीज आपने एब्रीविएशन पे ध्यान दे दिया, दूसरा आपने ये ध्यान दिया कि रोल किसका कहाँ कैसा है, हाई कोर्ट का रोल क्या है, लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। वहीं अपने बुक के कोने में पेज पर ये पॉइंट्स बनाते चलो। 1 हो गया एब्रीविएशन, दूसरा हो गया इंपॉर्टेंस, तीसरा हो गया रोल,
किसका कहाँ कितना कैसा रोल, कौन कहाँ किधर कैसे, ये ठीक। Which two articles provides for the method of electing the president? अब वही कॉन्सेप्ट क्लियर वाली बात आ गई, ठीक है। Which of the following is a violation of fundamental rights? अपने फंडामेंटल राइट्स को घोट के पी लो, मैं बता रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, आपका लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी। ये चैप्टर्स तो घोट के पी जाओ अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, सिर्फ 1 मार्क में ही नहीं, 6 मार्क में भी, ठीक है। ये चैप्टर्स तो यूं घोट के पी लो बस। और जो मैंने तरीके बताए हैं उनको करते चलो, याद करते रहोगे ना तो भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं नहीं कहती कि रीड मत करो या याद मत करो, क्योंकि कुछ स्कूल होते हैं जहाँ पे, या कुछ स्कूल्स में ये सिस्टम होता है जहाँ पे आपको आंसर वही लिखना है जो प्रॉपर वर्ड है बुक का, वर्डिंग पूरी डेफिनेशन। कुछ स्कूल्स में होता है वहाँ पे आपको याद भी करना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज मेरी मानो तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे ना, सब चीज़ें हो जाएंगी। रीड करते वक्त रीड करते चलो, पूरे पूरे टॉपिक्स को, पूरे पूरे चैप्टर्स को रीड करते चलो और अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलो। 6 मार्क में भी वही बेनिफिट देगा आपको, 1 मार्क में भी वही बेनिफिट देगा। देखो, अंडर विच 2 फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी इज क्लासिफाइड? 2 फॉर्म, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। When a bill is approved by both the houses of the parliament is referred to, अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली बात हो गई कि प्रेसिडेंट का रोल क्या है। बिल उसके पास जाता है, वो असेंट देता है, वो भी उसका रोल है। हाउस पार्लियामेंट का रोल क्या है कि वो बिल का, अब यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं, वो बिल कैसे लॉ बनता है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल। तो अगर आपने पूरे ये चीजों को समझ लिया तो आपको अपने 1 मार्क के क्वेश्चंस को से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। लिखते चलो, शॉर्ट में ही सही लिखते चलो। कितने टाइप हो गए, कितने लेवल हो गए, कितने एब्रीविएशंस आ गई, क्या रोल हो गया, ये सब साथ साथ में छोटे छोटे हेडिंग में लिखते चलोगे तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और 1 मार्क भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अब आप ये न मत कहना कि मैम इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि बेटा अब आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। स्पून फीड करके आपकी कोई टीचर या मैं या कोई हम में से कोई और आपका पेपर देने नहीं जा सकता। देना आपको ही पड़ेगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, इतना तो आपको करना ही होगा। हर चीज प्लेटर पे सर्व करी हुई आपको नहीं मिलेगी। 11वीं कक्षा में है, छोटी क्लास नहीं है आपकी, तो इतनी मेहनत करने की आदत डाल लो। और ये अभी डाल ली ना, 12वीं में कोई मार्क्स नहीं ले सकता तुमसे कहीं। 12वीं में इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा तुम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मीनिंग हो गया, एक और क्या फॉर्म हो गया, मीनिंग। एब्रीविएशन, कौन कहाँ कैसे कितना रोल, ठीक। डेट, टाइम, इवेंट, लेवल, नंबर 1 2 कितने टाइप हैं वो हो गए। एक हो गया आपका मीनिंग, तो ये भी लिख लो साथ साथ, ठीक है। अच्छा, इन हाउ मेनी कैटेगरीज कैन द कोर्ट केसेस बी डिवाइडेड? वही टाइप हो गया, ठीक है। व्हाट डज PIL स्टैंड फॉर? मैंने आपको यहां बता दिया PIL का मतलब क्या होता है। एक चीज और, वो स्कूल जहां पे बीबी चौधरी लगी हुई है फॉर 11th क्लास, उनके लिए मैं डेफिनेटली ये चीज बोल दूं, प्लीज 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 फॉलो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन स्कूलों में बीबी चौधरी लगी हुई है, प्लीज फॉलो योर बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस। वो तो हर हालत में घोट के पी जाओ, वो तो आने ही आने चाहिए आपको। और जिनके NCERT है वो भी बैक क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग शुड बी द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट? ये वाला चैप्टर जो है आपका बंद, आपका नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एनीमोर।
हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात हो गई. हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ है नाम, किसने, कोई इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल, कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति, ये भी टाइप डाल लो वहाँ अपने हेडिंग में. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट विद डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट क्लियर वाली बात हो गई. ठीक है. अच्छा, विच वर्ड, ये फेडरलिज्म वाली चीजें हो गई. हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी कौन सी होती है, सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपको पता होगा. तो मैं बेसिकली एंड लाइन यही है कि अगर आपको ये क्वेश्चंस और 6 मार्क के क्वेश्चंस, 4 मार्क के क्वेश्चंस को सही से लिखना है तो और इनको क्लियरली करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ठीक. इंडिविजुअल का रोल, अब ये चाहे पढ़ते हुए मैं 6 मार्क के क्वेश्चंस में भी डिस्कस करूंगी, 4 मार्क में भी डिस्कस करूंगी, लेकिन इसके बाद आई विल कम अप विद 5 मार्क क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं और उन पर वर्क करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना 6 मार्क में. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इन क्वेश्चंस को निगलेक्ट नहीं करना. ज़रूरी नहीं है आपको लगे कि यार पैसेज में तो पैसेज क्वेश्चन, अरे पैसेज के तो क्वेश्चंस किस तो आंसर पैसेज में ही मिल जाते हैं, करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है. नहीं, इन पे वर्क करने की ज़रूरत होती है. समझ में आई है आप लोगों को? ठीक है. तो इनके बारे में भी अगले वीडियो में समझेंगे. तो यहाँ एंड लाइन जो मैंने आपको बता दी. अब देखो, आपने ये टाइप लिख लिए, ठीक, उस पेज पे ये चीज़ें लिख ली पढ़ते वक्त. अब बुक बंद कर दो और उस पेज को रिकॉल करने की कोशिश करो. कहाँ क्या, कितनी डेट, कैसे एब्रीविएशन, क्या लिखा था मैंने. अगले पेज पे भी फिर वही करो और उसका आंसर अब लिखने की कोशिश करो. आपको मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, उसका आंसर लिखने की कोशिश करो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना विथ प्रॉपर एब्रीविएशंस, मीनिंग, वर्ड, सारी चीज़ें आपने जो कैटेगरीज लिखी हैं वो आपके आंसर में आ जानी चाहिए. ठीक. क्वेश्चन है, the Supreme Court is the dash of India with dash as the CJI. The role of CJI is dash. He is elected for a term of dash and is appointed by dash. अब ये डैश जो है यहाँ बेसिकली आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको फिल करना है. अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये जो आइडिया है वो लगा के देखो. ठीक है. नहीं समझ में आता आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, पर ये बेस्ट तरीका है इसको कंप्लीट करने का, अच्छे मार्क्स लेने का. थैंक यू एवरीवन. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एंड यू विल वर्क ऑन इट. प्लीज़ मेंशन, प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कि आपने क्या समझा, कितना समझा, और ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा. टिल देन, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एवरीवन. थैंक यू.